ये नकल सिर्फ एक दिन नहीं हुई बल्कि दूसरे दिन यानी कि 28 फरवरी को नूह में 2 जगह पेपर आउट होने की भी खबर आई, जबकि पलवल और चरखी दादरी से भी नकल की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जिसने व्यवस्थाओं की कमजोरियों को दिखाया। अब जहां राज्य में कुल 79 नकल के मामले पकड़े गए, 34 फर्जी स्टूडेंट पकड़े गए, सोनीपत में नकल कराने वाले 7 अभिभावक ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, यानी कि अब इस पर जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो देखने को मिला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये परीक्षा जिस दिन से शुरू हुई उस दिन की और उसके अगले दिन की, नूह, पलवल और चरखी दादरी, इन तीनों जगहों से जो तस्वीरें आई वो उन दावों को कहीं ना कहीं एक तरीके से धरातल पर किस तरीके से वो हैं उनकी तस्वीरों को दिखा रही थी। और आप देखिए किस तरीके से नूह में भी ये परीक्षा केंद्र पर छतों पर चढ़े हुए जो लोग हैं वो आपको दिखेंगे नकल करवाते हुए। पलवल में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति और चरखी दादरी में भी इसी तरह से जो नकल है वो करवाई गई। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सरकार फिर एक्शन में आई और अब इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। सीएम ने भी इस पर सख्ती दिखाई, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और अब कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको लापरवाही बरतने के चलते उनके पद से हटा दिया गया है। आधी रात को बोर्ड सचिव की छुट्टी भी कर दी गई है, दूसरे अधिकारियों की तैनाती हो गई है। फील्ड में आप देख रहे हैं कि एसपी और डीसी समेत तमाम आला अधिकारी उतरे हैं और अब इस खुद जो परीक्षा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से नकल या पेपर आउट जैसी कोई भी तस्वीर अब प्रदेश के अंदर देखने को न मिले। तो प्रशासन और शिक्षा बोर्ड के सुस्त रवैये से नाराज होकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने हाथों में इस कमान को लिया। नायब सिंह सैनी ने इस पर कार्रवाई करते हुए 4 डीएसपी और 3 एसएचओ सहित कुल 25 पुलिस अधिकारी हैं जिसको सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा 2 सेंटर सुपरवाइजर भी सस्पेंड किए गए। इसके साथ ही 5 परीक्षा निरीक्षक यानी कि इनविजिलेटर के खिलाफ एफआईआर भी हुई। 4 बाहरी लोगों के साथ साथ 8 विद्यार्थियों के खिलाफ भी एफआईआर की गई। इसके अलावा सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भी कड़े आदेश जारी करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि एग्जाम सेंटर के 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। कार्रवाई का सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमा, बीते दिन हरियाणा बोर्ड के सचिव की छुट्टी कर दी गई और उनकी जगह मनीष नागपाल को बोर्ड सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर, बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा। उसमें हमने अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जिसमें 4 डीएसपी हैं और 3 एसएचओ शामिल हैं। उनके टेरिटरी के अंदर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने इसको सख्ताई से लिया है क्योंकि जो पुलिस के वहां कर्मचारी लगे हुए थे उनको भी सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं।
तो वहीं सीएम की सख्ती का असर ग्राउंड पर भी देखने को मिला, जहां पर अधिकारियों को निलंबित किए जाने के बाद सीएम सैनी से मिले निर्देशों के बाद सभी जिलों में बड़े अधिकारी खुद इन परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और हालातों का जायजा लिया, जहां परिस्थितियां सामान्य और बेहतर भी दिखाई दी। अब इसमें खास बात यह है कि नूंह में बनाए गए 59 परीक्षा केंद्रों में 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई। इसके अलावा स्कूल की दीवारों पर कटीले तार भी लगाए गए ताकि किसी भी तरह से नकल को रोका जा सके। तो ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद, चरखी दादरी, पलवल, भिवानी, फतेहाबाद की, और इन सभी जगहों पर आला अधिकारी खुद मौके पर उतरे, जिसमें एसपी, डीएसपी, इसके अलावा डीसी, इन सब की मौजूदगी आपने देखा। और इन सभी जगहों पर यह सुनिश्चित किया गया कि नकल अब किसी भी तरह से ना हो। सीएम की सख्ती का जो असर है वो ग्राउंड पर भी ऐसे देखने को मिला। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। साहिल जुड़ रहे हैं मेरे साथ जानकारी के साथ। साहिल, एक तरफ तो परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं वो लगातार हम लोगों ने देखा कि उसके पहले दावे ये थे कि किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था नहीं होगी। उसके बाद जब परीक्षा शुरू हुई तो कुछ तस्वीरें ऐसी आई जो कि इन दावों की पोल खोल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मुख्यमंत्री की सख्ती और अधिकारियों ने जब जाकर के ग्राउंड पर इन चीजों को एग्जीक्यूट करवाना शुरू किया है, तो अब जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही हैं। कैसे देखा जाए इन सारी कवायदों को, और इसके अलावा क्या अब नकल विहीन जो परीक्षा है वो ग्राउंड पर होती हुई नजर आ रही है? साहिल, बिल्कुल, जिस तरीके से आयुष हरियाणा के अंदर 27 फरवरी से 10वीं और 12वीं की जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो शुरू हुई थी, तो ऐसे में पहले दिन जो है वो नूंह और पलवल से जो इस तरीके की तस्वीरें आई थी कि सरेआम जो है नकल बच्चों द्वारा की जा रही थी, और पहले दिन ही जो है वो पेपर व्हाट्सएप पर वायरल होने लगा था। और तमाम तस्वीरें जो है वो हमने अपने दर्शकों को भी इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखाया था कि किस तरीके की तस्वीरें जो है वो खासकर नूंह और पलवल से देखने को मिली थी, जहां जमकर नकल जो है वो की जा रही थी। तो इसको लेकर ओपोजिशन की ओर से भी सवाल जो है वो सरकार पर उठाए गए थे, और उसके बाद लगातार सरकार की ओर से इस मामले में एक्शन लेते हुए कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने का काम किया गया, और जो परीक्षा केंद्र में जिनकी जिस स्टाफ की ड्यूटी थी उन पर भी कार्रवाई करने का काम जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके बाद लगातार हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली गई, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरियाणा के सभी डिप्टी कमिश्नर और सभी पुलिस अधीक्षकों को जोड़ा गया, और साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि आप लोग जो है वो ग्राउंड पर जाकर जो है वो परीक्षा केंद्र में जाए, और नकल जो है वो किसी सूरत में किसी परीक्षा केंद्र पर ना, और जो अगर नकल होती है तो लोकल प्रशासन की जो है जिम्मेदारी होगी। तो ऐसे में तमाम डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक जो है वो परीक्षा केंद्रों में जो है वो लगातार मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि आज भी 12वीं का फिजिक्स का पेपर था, तो पुलिस की ओर से तमाम हरियाणा के तमाम इलाकों में जो है वो परीक्षा केंद्रों की चेकिंग की गई, बाथरूम तक खंगाले गए, और आसपास जो लोग थे उनको खदेड़ने का काम किया गया, और आसपास जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां कटीली तारे लगवाने का काम जो है वो लोकल प्रशासन की ओर से किया गया। तो ऐसे में सरकार की ओर से साफ तौर पर यही संदेश देने का काम किया गया है कि नकल जो है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के सचिव हैं अजय चोपड़ा, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह एक्सीएस मुनीश नागपाल को यह जिम्मेदारी दी गई है, और उनकी ओर से आज पदभार भी ग्रहण कर लिया गया है। और उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा पर फोन पर बातचीत भी की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि लगातार हम जो है वो नजर बनाए हुए हैं, और नकल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और सभी जो शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी जो है वो एग्जाम में लगाई गई है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है। अगर नकल होती है तो वो शिक्षक जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, और साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों को हिदायत दे दी गई है कि परीक्षा केंद्र के आसपास कोई भी लोग जो है वो नजर ना आए। अगर कोई ऐसे इस तरीके की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो लोकल प्रशासन की ओर से किया जाए। तो उस सख्ती का जो है असर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। आज तमाम इलाकों में जिस तरीके से पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई, कई लोगों को खदेड़ा गया और बाथरूम तक खंगाले गए। सिरसा की बात की जाए, फरीदाबाद की बात
बात की जाए तो यहाँ तमाम पुलिस कर्मचारी जो है वो सख्ती दिखाते हुए नजर आए और साफ तौर पर सरकार का एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर कोई लापरवाही इस मामले में बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। इसमें बड़ी बात यह भी सामने निकल कर आ रही है, इस जहां जहां इस बार जिस परीक्षा केंद्र में नकल के मामले सामने आए हैं, सरकार की ओर से यह एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है कि अगली बार जब परीक्षा होगी तो उसको सेंटर जो है वो नहीं बनाया जाएगा, तो ये सेंटर बदलकर किसी और दूसरे स्कूल में परीक्षा का सेंटर जो है वो सरकार की ओर से बनाने का काम जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में साहिल, अब देखना ये होगा कि ये जो सख्ती अब बढ़ती गई है या ये जो कार्रवाई हो रही है उसका और असर जो है ग्राउंड पर किस तरीके से रहता है। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो परीक्षा को नकल रहित या नकल विहीन करवाना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहता है। हालांकि जब परीक्षा शुरू हुई तो उसके बाद की तस्वीरें भी आपने देखी, लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए जो कार्रवाई हो रही है, अब ग्राउंड पर भी उसका जो असर है वो धीरे धीरे दिखने लगा है। लेकिन ये जो परीक्षा है वो पूरी तरह से नकल विहीन कैसे हो पाए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बना हुआ है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो खास मेहमान हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। रामराजी शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। और ललित जी हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से। ललित जी आपका भी बहुत स्वागत है। रामराजी जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एक तरफ कि नकल विहीन परीक्षा करवाने की आप लोगों ने बहुत सारी बातें कहीं, दावे भी हुए, लेकिन जब परीक्षा शुरू हुई तो 2 दिन तक लगातार जो तस्वीरें आई वो थोड़ा सा परेशान करने वाली थी और वो दिख रहा था कि किस तरह से सेंटर्स पर नकल हो रही है। हालांकि अब इस पर एक्शन भी हुआ, कार्रवाई भी हो रही है। कि नकल विहीन परीक्षा कैसे हो पाएगी, ये कैसे सुनिश्चित होगा, ये एक बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ है। रामराजी जी देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं। वो फौजी के लड़के हैं, अनुशासन, देशभक्ति और ईमानदारी उनके खून में है। और उन्होंने माननीय मुख्य सचिव की ड्यूटी लगाई। माननीय मुख्य सचिव ने सभी एसपी और डीसीज की इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किया, सबकी जिम्मेवारी तय करी। और इसमें जिम्मेवार अधिकारी थे जिनकी वहां जिम्मेवारी थी, उनको सस्पेंड किया गया है, जिसमें 25 पुलिस कर्मचारी शामिल हैं, इसमें वहां के सुप्रीडेंट शामिल हैं और इसमें 4 डीएसपी, 3 एसएचओज और अन्य पुलिस कर्मचारी जो सस्पेंड किए गए हैं और अन्य जो इससे संबंधित कर्मचारी थे उनको सस्पेंड किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इनका शिक्षा बोर्ड का सचिव थे वो उनको हटाया गया है। ये अजय चोपड़ा को हटा के मनीष नागपाल को अपॉइंट किया गया है। ये मनीष नागपाल एचसीएस हैं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव थे ये, उनकी जगह मनीष नागपाल को लगाया गया है। और मैं समझता हूं जिस तरह से एसपीडीसी वहां पे परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, इस पे आगे और भी कड़ा एक्शन होगा अगर ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाया गया। और इसका ग्राउंड पे इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। और ये पुराना जो माफिया होते थे, नकल माफिया, नौकरी माफिया, उसका गढ़ तोड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और आगे ऐसा नहीं होगा, अनुशासनहीनता किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आगे नहीं होगा और एक्शन जो हो रहा है उसका आप ये भी कह रहे हैं कि भाई ग्राउंड पर भी असर दिख रहा है। ललित जी, ये नकल विहीन परीक्षा करवाना एक बड़ी चुनौती तो था ही, लेकिन जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी वो दिख रहा था कि किस तरीके से वहां पर जो नकल है वो हो रही थी। हालांकि अब इस पर एक्शन जरूर लिया गया है क्या, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो परीक्षाएं हैं वो नकल विहीन हो पाएंगी? देखिए, परीक्षा करवाना बोर्ड की, ये हम स्कूल की परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, बोर्ड के कंडक्टेड एग्जाम की, क्योंकि परीक्षाएं हमारे यहाँ वो भर्ती संबंधी भी होती हैं, उसके लिए अलग कानून है। सवाल यह है कि एक तो बच्चे दबाव में है, सामाजिक कारण जो है, माँ बाप दबाव में है, बेहतर परिणाम चाहिए और ईमानदारी और कड़ी मेहनत की आवश्यकता पर शायद मुझे ऐसा लगता है कम जोर दिया जा रहा है कि भाई ये अगर आपको परीक्षा ईमानदारी और मेहनत से पास करनी है, ट्रांसपेरेंट तरीके से करनी है और धोखाधड़ी के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं, ये शायद अभी बच्चों को पता नहीं है या हम उनमें ये कल्चर इम्बाइब करने में नाकामयाब रहे हैं। देखिए, ये तो है कि आफ्टर द इवेंट के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो एक्शन लिया
वो इवेंट होने के बाद यानी एक घटना घट गई, उनके संज्ञान में लाया कि नकल बड़े पैमाने पे हो रही है, 5-7 सेंटर का स्टेशन का जिक्र भी किया गया। ये तो बोर्ड को पता ही होता है, सेंसिटिव है। प्रिवेंटिव क्या किया गया, प्रिवेंटिव के मेथड बहुत अडॉप्ट कर रखे हैं हर स्टेट में, पुलिस ने, बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने कर रखे हैं। उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? इम्प्लीमेंट की ड्यूटी जो है बेसिकली होम सेक्रेटरी, डीजीपी और वहां के एसएचओ और वहां के एसएसपी की है, और एसडीएम के साथ में। इन दो की तो सबसे ज्यादा है ना, एसडीएम की और पुलिस की। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर का रोल आता है कि क्या वो अपने इलाके में, अब देखिए वो उस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। अब ये उड़न दस्ते भी गठित किए गए हैं। एक्चुअली क्या होता है, अब ये जो पकड़े गए ना बंदे, इनमें अल्फा न्यूमेरिक कोड चेक हो गया, क्यूआर कोड, हिडन सिक्योरिटी फीचर होते हैं हर पेपर में। तो वो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, आउट हुआ है, मींस पर्चा बटने के बाद बाहर गया है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन इसमें ये भी खतरा रहता है एग्जाम में कि प्रिंटिंग प्रेस लेवल पे जहां से आपने गोपनीयता से प्रिंटिंग कराई, एग्रीमेंट भी किए होंगे, वहां से भी हो जाता है। उसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग रूम में बैंकों में रखा या ट्रेजरी में रखा या जहां भी रखा, अपने स्कूलों में रखा, वहां से भी लीकेज होती है। फिर वहां जहां से आप पेपर को लेके सेंटर तक पहुंचते हैं, खोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से, उस स्टेज तक भी नकल हो जाती है, निकल जाता है। खैर ये तो व्हाट्सएप पे इन्होंने किया और सिक्योरिटी फीचर से और अल्फा न्यूमेरिक कोड से पकड़े गए वो दो। लेकिन आप ये देखिए कैंडिडेट 4 ही पकड़े गए जो बाहर नकल करवा रहे थे, पुलिस वाले 25 सस्पेंड कर दिए। भाई इसका मतलब फेलियर तो है ना कहीं। इसी से चिंता सरकार की भी है, हमारी भी है एज ए विपक्ष, कि जो लोग नकल अभिभावक आ रहे हैं, जब तक उनको ये डर नहीं होगा ना कि हम पकड़े जाएंगे और हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। भाई वहां परीक्षा केंद्र पे वो आए हुए थे, परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में थे, परीक्षा केंद्र की दीवारों पर चढ़े हुए थे, आपने वीडियो विजुअल देखे हैं, तो सिर्फ 4-5 आदमी पकड़े नहीं, ये महत्वपूर्ण बात ललित जी आपने कही कि भाई प्रिवेंटिव जो होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। रामराजी जी, यही बेसिक प्रश्न है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री को अगर खुद आकर के ये कहना पड़ रहा है या मुख्यमंत्री खुद इस पर सख्त कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, भाई ये तो व्यवस्था बोर्ड को करनी ही है और ये निर्देश तो है ही। और भाई परीक्षा हो रही है तो नकल तो होनी ही नहीं चाहिए उसके अंदर, ये तो अधिकारियों को पहले देखना चाहिए था। ये अब कवायद क्यों, ये अब क्यों चेत रहे हैं जब मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, या जब आपके ऊपर के स्तर पर कार्रवाई हुई है तब ये प्रिवेंटिव काम क्यों नहीं हुआ? रामराजी जी देखो, इस मामले में पहले से अधिकारियों की जिम्मेवारी तय थी और जिन्होंने जिम्मेवारी नहीं निभाई उनको सजा दे दी गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है उनके खिलाफ। और रही बात, हमारे भाई ने कहा वे बाहरी तत्व थे, आउटसाइडर थे, वे वो इसमें 4-5 ही पकड़े गए हैं। 4 जो उस टाइम में विराजमान था वहां पे, जो इन्वॉल्व था, उनको पकड़ दिया, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी, उनको गिरफ्तार कर दिया। इसमें कुछ छात्र भी हैं, कुछ बाहरी तत्व भी हैं, और इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्या है, जो वहां पे अनुशासनहीनता जिनने करी वो पुलिस कर्मचारी भी थे। वहां पे जो ड्यूटी के दौरान जो सुप्रीडेंट थे, सुपरवाइजर थे, और या जहां के प्रिंसिपल थे, जिनकी ड्यूटी थी, जो जिनकी जिम्मेवारी तय थी, उनके खिलाफ भी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। और इनके जो जहां तक ये शिक्षा बोर्ड के सचिव का है, उसको भी हटा दिया है, रात को ही हटा दिया था। मनीष नागपाल एचसीएस उसकी जगह लगा दिए गए, उन्हें ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। तो सरकार इस मामले में गंभीर है। नहीं, रामराजी जी सरकार तो गंभीर है, क्योंकि भाई ये तो निर्देश आप लोगों के पहले से भी थे ना। मेरा प्रश्न ये था कि भाई ये अधिकारी समझने के लिए क्यों तैयार नहीं? जब सस्पेंशन हो जाता है या कार्रवाई की गई, उसके बाद अब आप जो डीसी और एसपी जिनको हम लोग देख रहे हैं जो जा रहे हैं, भाई ये काम तो वो पहले भी कर सकते थे। तो क्या सरकार जो निर्देश कर रही है वो उस तरह से पहुंच नहीं रहा, या प्रशासन उसको लेकर के उस तरह से गंभीर नहीं है? देखो, उनकी जिम्मेवारी पहले से तय थी, जिन्होंने जिम्मेवारी नहीं निभाई उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया, और सरकार ने सख्त एक्शन लिया, उनको सस्पेंड कर दिया, एफआईआर लॉन्च कर दी। तो और चीफ सेक्रेटरी ने सभी एसपीज की और सभी डीसीज की उनकी जिम्मेवारी तय कर दी, और उन्होंने परीक्षा केंद्रों का दौरा भी किया है, और ग्राउंड लेवल पे उनके रिजल्ट भी आए हैं। तो मैं समझता हूं जिससे सरकार एक्शन ले रही है, इसका जमीन पे, धरातल पे उसका रिजल्ट भी आ रहा है। जी
ललित जी, क्या आप सहमत हैं रामराजी जी की बात से? क्योंकि उनका यह कहना है कि भाई हमने तो निर्देशित किया ही था और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी थी। अब जब उन्होंने नहीं किया तो उनके खिलाफ हमने सस्पेंशन की कार्रवाई भी की है। बात यह है कि ये तो हुआ ना कि जब एक इवेंट घट गया, एक घटना घटने के बाद वही है कि पुलिस तो बाद में एक्शन में आई। पहले जहां हर एक देखिए 219 तो उड़न दस्ते हैं। ये जो 12वीं की परीक्षा है ना, इसमें 2 लाख के करीब स्टूडेंट बैठ रहे हैं और 25,000 के करीब तो जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले हैं वो भी एग्जाम दे रहे हैं और 12 से 3.5 दिन दहाड़े पेपर होता है। तो ये जो फ्लाइंग स्क्वाड है, इसके अलावा 22 जिलों में 22 उड़न दस्ते हैं, 70 उपमंडल उड़न दस्ते हैं, मतलब एसडीएम लेवल पे, और रैपिड एक्शन लगी हुई है, एसटीएफ है, कंट्रोल रूम बने हुए हैं। तो ये उड़न दस्ते ये सब क्या कर रहे थे? उड़न दस्ते का मतलब ये होता है कि वो उन सेंटरों पे विजिट करें और बड़े विजिल रहना पड़ता है। फिर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम है। क्यों नहीं हम देख पाते कि वहां पे बाहरी तत्व जो है स्कूल के गेट के पास पहुंच गए? 500 मीटर की इन्होंने पहले 200 मीटर की परिधि रखी थी, फिर मुख्यमंत्री को जब पता लगा उन्होंने 500 मीटर की। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं कुछ किया, मैं ये कह रहा हूं कि रोकने के लिए ऐसे कल फिर कहीं नकल हो जाएगी, फिर मुख्यमंत्री दखल देंगे कि आप मैं सस्पेंड कर रहा हूं। सस्पेंड करना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की स्टार्ट नहीं। सस्पेंड का मतलब ये होता है ब्रेक इन सर्विस, वो कोई पेनल्टी नहीं है। चार्जशीट के बाद जब सजा मिलती है ना, वो प्रोसीजर है हरियाणा एम्प्लॉइज के लिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग जो है पहले से ही क्यों नहीं तैयार थे? आपको पता है बरसात का मौसम है और बाढ़ आ जाएगी, तो पहले ही आपने रेत के कट्टे, सीमेंट के कट्टे, मिस्त्री मजदूर, एक बोट्स वगैरह और ये प्रिवेंटिव चीजें रखनी चाहिए थी। आप मुख्यमंत्री के कहने के बाद आप वहां पहुंच रहे हो ना। इस चीज का मुझे तकलीफ है इस बात की कि मुख्यमंत्री ने तो बाद में पता लगा तो स्ट्रॉन्ग एक्शन किया, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेवारी है वो कोताही क्यों कर रहे हैं? मतलब मुझे पता है कि बोर्ड सेक्रेटरी ने एक वीडियो बनाई, मॉरल वैल्यूज की बात करी, सारा कुछ पता है, लेकिन इतना अमला लगाने के बाद ये सिर्फ टीए लेने के लिए है। भाई एक बताइए, आपके यहाँ पे 15 सेंटर पे एग्जाम हो रहा है और 5-5 सिपाही भी भेज देंगे तो कंट्रोल हो जाता है और ये नियम भी बनाया, लेकिन 25 भेज दो या आपकी देखिए परीक्षा रद्द कर दो। परीक्षा रद्द करने के बाद दोबारा होगी, वो बच्चों का नुकसान कितना होता है? बच्चे डिस्टर्ब, जो इमाम